श्री संदीप बिंदड़ी जी हमारे बीच में आए और उनसे जो भी बीच में उचित सवाल जवाब का दौर होगा वो उनसे बीच में हो भी सकता है। मैं उनको अनुरोध करता हूँ, मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, बहुत स्वागत हमारे बीच में, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। परम आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता सम्माननीय साथीगण, युवा अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव है जिसमें मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरे साथ में 7 अन्य प्रत्याशी भी हैं जो अपना अपना जो है रखने के लिए आएंगे। मेरा इस विषय पर ये कहना है कि जिला अधिवक्ता संघ बॉडी विद सोल होना चाहिए। बॉडी विदाउट सोल यदि है तो वो डेड बॉडी है और ऐसी बॉडी का जो है अधिवक्ताओं के हितों में किसी भी प्रकार से कोई सार्थक हित नहीं हो सकता। अधिवक्ता संघ यदि जो है अधिवक्ता की समस्याओं पर यदि तत्काल जो है कार्रवाई करने के लिए अग्रसर नहीं होता है, वो इंतजार करता है कि अधिवक्ता पीड़ित जो है हमारे सामने आएगा, हम अधिकारी की तरह वहाँ बैठेंगे, वो आवेदन देगा, हम मीटिंगें बुलाएंगे, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद जो है इतना विलंब कर देंगे कि वो जो है पीड़ित अधिवक्ता संघ से पीड़ित होकर के सारी उम्मीदें खत्म करके वो अपनी दम पे लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए मेरा ये सोचना है कि अधिवक्ता संघ को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि यदि किसी भी अधिवक्ता के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई समस्या की सूचना यदि जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को मिलती है तो सबसे पहले या तो वो पीड़ित उनको सूचना देता है या उनको किसी माध्यम से सूचना प्राप्त होती है तो उनको उस अधिवक्ता के साथ उस स्थान पर तुरंत पहुंचना चाहिए और वहां पर पहुंच करके बड़े उस संबंध में जो व्यक्ति तकलीफ देने वाला व्यक्ति है उसके सामने जो है अपना पक्ष रखना चाहिए कि ये इस तरीके से आपका व्यवहार अनुचित है और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि इस तरीके से जो है अधिवक्ताओं को जिला अधिवक्ता संघ का साथ मिलेगा और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी तो किसी भी अधिवक्ता को ये महसूस नहीं होगा कि मैं जो है यहाँ पर अकेला हूँ। यदि कोई उसके साथ अन्याय कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि वो इस जिले में यदि 2000 वकील हैं, पूरे देश में अगर जो है 70 लाख वकील हैं तो वो दुनिया के सबसे बड़े संगठन का मालिक है, उसका वो सदस्य है और उसके साथ में वो अकेला नहीं है। ये 70 लाख लोग जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत जो है वो सारे हम सब एक। हम यहाँ छतरपुर की बात नहीं करते कि छतरपुर में मैं जो है अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ तो यहाँ पर भी आपको मदद प्राप्त होना चाहिए। हमको पूरे देश में यूनाइट होकर के हमारी शक्ति को इतना बढ़ाना चाहिए कि किसी व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं हो कि अधिवक्ता यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी के सामने पहुँचता है, किसी पुलिस अधिकारी के सामने पहुँचता है, किसी न्यायिक अधिकारी के सामने पहुँचता है और वो उसको जो है वेट कराए, उसको असम्मानजनक तरीके से जो है चेयर तक के लिए ना बोले, इस प्रकार की प्रवृत्ति पर जो है तत्काल जो है अंकुश लगाया जाएगा। और ये जो है स्थिति जो है जो मैं विगत 21-22 वर्षों से देख रहा हूँ कि जिला अधिवक्ता संघ जो है हमारा जो है हर वर्ष गठित होता है, हम लोग वोटिंग करते हैं मगर ये विचार नहीं करते हैं कि जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हमारा इस तरीके का होना चाहिए जो एक सेवा की भावना से अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ रहा हो, ना कि वो जो है केवल जो है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या कुछ मुट्ठीभर लोगों के लिए चुनाव लड़ने के लिए आया। यहाँ पर हमारा कोई विरोधी हो या हमारा समर्थक हो, इलेक्शन होने के बाद वो हमारा अधिवक्ता भाई है, यहाँ इसके अलावा कोई गारंटी नहीं। और यदि लोगों के मन में ये है कि यहाँ पर जो है ये इस गुट का है, ये इस गुट का है, ये इस बिरादरी का है, तो इस प्रकार की प्रथा को मैं तत्काल बंद करूंगा। यदि मेरा कोई घोर विरोधी भी है और यदि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद यदि मेरे पास उसकी किसी भी प्रकार की समस्या की सूचना आती है, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से उसके पास पहुंचूंगा और जो प्रथम प्रयास मेरा होगा कि उसको तत्काल उस पीड़ा देने वाले व्यक्ति के समक्ष जाकर के ये कहा जाए कि उसने इस तरीके की हरकत क्यों की। हमारा कोई भी अधिवक्ता साथी ये महसूस ना करे कि ये जो है वो अकेला है और अकेले ही उसको लड़ाई लड़ना है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत से अधिवक्ता साथी हैं जो अपनी लड़ाइयों को अकेले लड़ रहे हैं और उनके साथ रहने की जब बात जिला अधिवक्ता संघ
की आती है और अध्यक्ष के पास जाते हैं तो अध्यक्ष ये कह देता है कि मेरे भाई पीड़ा देने वाले से भी संबंध है, तुमसे भी संबंध है, इसलिए मैं तो न्यूट्रल रहूंगा। क्यों आपने चुनाव लड़ा था यदि आपको न्यूट्रल रहना था? ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है कि यहाँ बैठ करके आपने कह दिया कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं भाजपा का हूँ, मैं फलाने का हूँ, ठिकाने का हूँ। यहाँ आपको केवल अधिवक्ता हित की बात करना है। यहाँ पर अधिवक्ता हित ही सर्वोपरि है। यदि आप सोचते हैं कि ये संगठन जो है किसी अन्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया है तो ये इसका और कोई उद्देश्य नहीं है अधिवक्ता के अलावा, अधिवक्ता कल्याण के अलावा अधिवक्ताओं के जो है रोजगार में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। ये पहला प्रयास जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष का होना चाहिए। यदि जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष जो है अगर रोजगार में बाधा आ रही हो, चाहे न्यायिक अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, तो वहां पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को प्रतिनिधित्व करना ही पड़ेगा। वो घर बैठ करके आवेदन नहीं बुला सकता। पीड़ित के फोन आया तो कह दिया कि आवेदन ले आइए। प्रत्येक अधिवक्ता हमको संरक्षित करने की, उसको सुरक्षा देने की, जहां भी उसकी मदद की जरूरत हो वो मदद पहुंचाने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से जिला अधिवक्ता संघ का गठन किया गया। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जिला अधिवक्ता संघ में जो है सैकड़ों अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके पास बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, पर्याप्त फर्नीचर नहीं है। हम लोग जो है अमानवीय स्थिति में, मेरा तो ये कहना है कि हम लोग की स्थिति जो है न्यायालय के जो शासकीय जो है सबसे निम्न स्तर का कर्मचारी है, उससे भी हमारी स्थिति जो है दयनीय बना के रखी है। ना तो हमको राज्य सरकार से कोई मदद है, ना ही हमको जो है न्यायपालिका से कोई मदद है। यदि हम किसी मदद के लिए जाते हैं तो हमारे अध्यक्ष को उसका प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। प्रत्येक अधिवक्ता जो है अपनी व्यक्तिगत मदद के लिए वहां अगर न्यायपालिका प्रशासन के समक्ष जाएगा तो ये बहुत ही गलत संदेश होगा कि इन लोगों में एकता नहीं है। इस कारण से इनका अध्यक्ष जो है यहाँ पर हमारे समक्ष नहीं आए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा 2007 में एक परिपत्र जारी किया गया कि जिला अधिवक्ता संघ जो है ये हमको सूचना दे नाम सहित और उनके रजिस्ट्रेशन सहित कि आपके यहाँ कुल कितने अधिवक्ता व्यवसायरत है, उसके आधार पर आपके पास बैठने की कितने वकीलों की व्यवस्था है। और उन्होंने ये उसमें लिखा था यदि आपके पास अधिवक्ताओं की संख्या ज्यादा है, बैठने की व्यवस्था कम है, तो उसके लिए हम न्यायपालिका में आपको जगह आरक्षित करेंगे और राज्य शासन उसमें अधिवक्ताओं के बैठने के लिए भवन बना के देगा। मगर आज तक किसी भी अध्यक्ष ने ये प्रयास नहीं किया कि ये सूचना स्टेट बार काउंसिल को, उच्च न्यायालय को, डिस्ट्रिक्ट जज को हम ये प्रेजेंट करें कि साहब हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, हमारे पास फर्नीचर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि अधिवक्ताओं को पानी, फर्नीचर, बैठने का स्थान, बिजली ये सब देने की जिम्मेदारी शासन की। मगर यहाँ साहब हम अपनी अपनी व्यवस्था के लिए मजबूर है। कोई यहाँ से कटिया डाले हुए है, बेचारा पंखा जोड़े हुए है, कहीं कोई यहाँ से कुर्सी डाला है उसको यहाँ से हटा दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है, जैसे हमारा इस न्यायालय में कोई अधिकारी नहीं। इस परिसर में प्रत्येक अधिवक्ता का उतना ही अधिकार है जितना न्यायपालिका के सदस्यों है। हम सब इसी न्यायपालिका के एक अंग हैं, मगर ये महसूस हमको इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा जिला अधिवक्ता संघ जो है वो बॉडी विदाउट सोल बना। जिस दिन इसमें सोल आ जाएगी उस दिन से ये जो है स्थिति खत्म हो जाएगी और अधिकारियों को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को अधिवक्ताओं पर किसी भी प्रकार के निराकरण करने में, अभद्रता करने में एक बार सोचना पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी अधिवक्ता संघ को अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है युवा अधिवक्ताओं को यदि हम ये पौध अपनी तैयार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यहाँ पर वैक्यूम की स्थिति निर्मित हो जाएगी। अधिवक्ताओं का जो थोड़ा बहुत सम्मान बचा हुआ है, ये जो एडवोकेट इज टीचर ऑफ द जुडिशरी, ये जो है जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिखा है कि आप हमारे गुरु हैं, इस गरिमा को यदि हमें बरकरार रखना है तो हमें अपने युवा अधिवक्ताओं को भी निरंतर प्रशिक्षण देना ही पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला करेगा उसको रोकने टोकने वाले हजारों लोग होंगे। जिला अधिवक्ता संघ का गठन किया गया है। जिला अधिवक्ता संघ जो है इसमें प्रत्येक शनिवार कम से कम 1 घंटे का जो है सेमिनार किसी विषय पर, किसी केस लॉ पर आयोजित करे और वो किया जाएगा। और ये जो है यदि जो है किया जाता है तो जिला अधिवक्ता संघ के योजना अधिवक्ता कार्य करने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे और हमारी आने वाली पौध जो होगी 20 वर्षों बाद की आप कल्पना कीजिए कि आज हम मान लीजिए 50-55 की स्थिति में है,
20 वर्ष बाद 75 की स्थिति में होंगे, जो लड़के आज 30 वर्ष की स्थिति में वो 50 वर्ष की स्थिति में होंगे। यदि उनको हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, यदि उनको उचित ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, केस पर पैर करने की बारीकियां हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता यदि उनको नहीं सिखाएंगे तो ये वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए माननीय मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि मैंने जितनी भी बातें कही हैं, इसके अतिरिक्त बहुत कुछ बातें कहने को है, मैं अनुरोध है, समय सीमा कम है, इसलिए मैं जो है आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे सहयोग करें, मुझे जो है अध्यक्ष पद पर विजयी बनाने की कृपा करें, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपका हृदय से आभारी रहूंगा और जो बातें मैंने कही हैं उस दिशा में मैं दृढ़ता से और ईमानदारी से कार्य करूंगा और मैं कभी भी अपने किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए किसी भी पुलिस प्रशासन या न्यायपालिका के समक्ष अध्यक्ष के रूप में कहीं प्रस्तुत नहीं होऊंगा। मैं राजस्व न्यायालयों में चाहे कलेक्टर हो चाहे तहसीलदार हो कहीं वकालतनामा प्रस्तुत नहीं करूंगा, ना ही मैं उसमें पैरवी करूंगा। इसलिए माननीय मेरा निवेदन है कि आप सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथी अधिवक्तागण मुझे सहयोग प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। साथी अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप बता दें। बताएं जी सर, बोले एक प्रश्न कोई कर ले। चलिए तो मोहम्मद दादा की तरफ से जी जी सर, ये प्रश्न है अधिवक्ताओं के बोला अच्छा है, अपनी बातें लोगों तक रखें।